परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 27 दिसंबर को बाबा जी और हजूर जी ने डेरे में संगत को दर्शन दिए जी, और बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब भी किए जी। आज बाबा जी ने श्री मनमोहन सिंह को याद करते हुए कही एक बहुत बड़ी बात, जो आगे इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे जी। और संगत जी, वीडियो के आखिर में बाबा जी का एक बहुत बड़ा संदेश भी मैं आपके साथ साझा करूंगी जी। आज जिस समय सवाल जवाब चल रहे थे, उस समय बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी जी। बाबा जी आज काली जैकेट पहनकर पंडाल में आए थे जी। आइए एक एक करके सुनते हैं आज शाम 4 बजे के सवाल जवाब जी। एक बीवी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरी दूसरी शादी हुई थी और आज मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों की उम्र 30 और 32 साल है, और मेरी बड़ी बेटी बहुत टेंशन में रहती है क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही। आज समाज हमें जज करता है, जिस वजह से मेरी बेटी टेंशन में रहती है। मैं अपनी बेटी को समझाती हूँ कि तू टेंशन ना लिया कर। वो कहती है कि मेरा कोई भाई होता तो लोग हमें जज ना करते। तो बाबा जी ने इस बीवी को समझाया कि बेटा, जिनके परिवार बड़े होते हैं या भाई होते हैं तो क्या उन्हें कोई दुख तकलीफ नहीं होती। बाबा जी ने आगे कहा कि बेटा, सुख और दुख दोनों कर्मों का हिसाब है। खुशी से दो या रो कर दो, देना तो पड़ेगा ही। हमें तो मालिक पर विश्वास रखना है और मालिक के भाने में रहना है। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कुछ लोग कहते हैं कि उस जगह पर नेगेटिव एनर्जी है, तो क्या सच में कोई नेगेटिव पावर होती है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, नेगेटिव और पॉजिटिव हम खुद बनाते हैं। ये हमारी सोच की उपज होती है। हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमें हर चीज़ नेगेटिव दिखने लगेगी, और अगर हम ये सोचेंगे कि हर चीज़ मालिक ने एक बराबर बनाई है, तो हमारा मन पॉजिटिव सोचने लगेगा। फिर यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, क्या मैं आपको एक शब्द सुना सकता हूँ। तो बाबा जी ने हाँ में सर हिला दिया। इस लड़के ने बड़ा ही प्यारा शब्द सुनाया जी, मेरे राम जी तू अंतर्यामी। बाबा जी ने इस लड़के को कॉम्प्लीमेंट दिया और कहा कि बेटा, आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आप कहते हो कि सब कुछ पुराने कर्मों के कारण हमें भोगना पड़ता है। अब अगर उसको याद ही ना हो कि वो क्या कर्म करके आया है, और यहाँ आकर अगर वो मालिक से गिले शिकवे करता है और अरदास करता है, फिर भी उन्हें कर्मों का हिसाब किस लिए देना पड़ जाता है। तो बाबा जी ने इस भाई को बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया कि बेटा, पहले तो आप ये बताओ कि मालिक की मानता कौन है। बाबा जी बोले, जब हम मालिक के हुक्म में चलेंगे, उसके बाने में रहेंगे, तो हमारे कर्म नहीं बनेंगे। फिर आगे मालिक अपने आप हमारी लाज रखेगा। फिर आगे एक बीवी कहने लगी कि बाबा जी, आप मुझे यहाँ तक लेकर आए हो, आगे भी मेरा हाथ मत छोड़ना। मैं बड़ी दूर वाले गांव से आई हूँ। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हमारा विश्वास किसी शहर या गांव से जुड़ा हुआ है। बाबा जी ने कहा, मालिक पर विश्वास रखना है और मालिक के भाने में रहना है। फिर यही बीवी कहने लगी कि बाबा जी, दया बनाए रखना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक तो सब पर दया करता है। जैसे बाप अपने बच्चों को अगर डांटता है तो उनके भले के लिए ही डांटता है,
लेकिन बाप अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहता। फिर आगे एक लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मैं एक बहुत बुरे दौर से गुज़र रही हूँ। मेरी आपसे विनती है कि मुझे इस दौर से गुज़रने में आप साथ देना। बाबा जी ने इस लड़की को समझाया कि बेटा, मालिक तो हमारे साथ 24 घंटे है, हमारा ही ध्यान इधर उधर हो जाता है। आप मालिक पर विश्वास रखिए, जिसने दुख दिया है वही सुख भी देगा। फिर आगे एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, एक बच्चा जब अगली क्लास में जाता है और नई क्लास में जाने के बाद उसके द्वारा किए गए पुरानी क्लास की शरारतों की सज़ा उसको नहीं मिलती, तो फिर इंसान को पिछले जन्मों के कर्मों की सज़ा अगले जन्म में क्यों मिलती है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब बच्चा पिछली क्लास में फेल हो जाता है तो उसको अगली क्लास के साथ साथ पिछले जिस पेपर में रह गया है उसी सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम भी साथ में देना पड़ता है। इंसान को भी सिर्फ उन्हीं कर्मों का हिसाब आगे देना पड़ता है जो हिसाब उसका पिछले जन्म में रह गया था। मालिक इंसान के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं डालता, उतना ही बोझ देता है जितना हम सह सके। अगर मालिक एक ही जन्म में सारा बोझ हम पर डाल देगा तो फिर हमसे सहा नहीं जाएगा। फिर आगे एक बीबी कहने लगी कि बाबा जी, यहाँ सब कहते हैं कि बाबा जी हमें भी नामदान की बख्शिश करना, तो क्या नाम लेना ज़रूरी है? बिना नाम के कर्मों का निपटारा नहीं होता। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं है। नाम तो यहाँ पता नहीं कितनों ने लिया हुआ है, लेकिन उसका फ़ायदा तभी मिलता है जब हम करनी में जाहिर करेंगे। सिर्फ नाम ले लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। नाम लेते समय जो सिखाया जाता है, जब हम उन शर्तों को निभाएंगे तभी फ़ायदा मिलेगा। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। मुझे लगता था कि मुझे आज सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, मतलब सवाल जवाब में मेरी पर्ची नहीं निकलेगी। साथ संगत जी, इसी सवाल में बाबा जी ने श्री मनमोहन सिंह को भी याद किया था। लड़के ने जब कहा कि मुझे आपसे बात करनी है, तो बाबा जी ने कहा कि ये बात तो लड़कियों को कहा कर। इस बात पर संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी थी जी। फिर ये लड़का आगे कहने लगा कि बाबा जी, मैंने सुना है कि आपको चाय बहुत पसंद है। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि मुझे तो कॉफ़ी भी पसंद है। तो लड़का कहने लगा कि ठीक है बाबा जी, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना दूंगा। तो बाबा जी ने कहा, शाबाश, मांगा भी तो क्या मांगा, यहाँ तू चाय कॉफ़ी बनाने आया है। इस बात पर भी संगत फिर से हंस पड़ी थी जी। फिर आगे ये लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। बाबा जी ने कहा कि अच्छा इंसान बनना है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा बन। बाबा जी ने आगे कहा कि बेटा, हम क्या अच्छा इंसान बनेंगे, हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है क्या? बाबा जी ने कहा कि अच्छा इंसान बनने के लिए हमें उसको अपना आदर्श बनाना है जो इस चीज़ से गुज़र चुका है। जब ऐसे इंसान को हम अपना आदर्श बनाएंगे तो ही हम उस जैसे बन पाएंगे। फिर आगे ये लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मेरी मम्मी कहती है
कि मैं बहुत अच्छा हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, माँ के लिए तो बच्चे प्यारे ही होते हैं। आगे बाबा जी ने हंसते हुए कहा, जब तेरी पत्नी आ जाएगी ना, तब उससे पूछना कि तू कितना अच्छा है। इस बात पर संगत बहुत हंसी थी जी। फिर ये लड़का कहने लगा कि बाबा जी, भविष्य में मैं जो गलतियां करूँगा वो सब माफ़ कर देना। बाबा जी ने कहा, तू अच्छा है। लोग तो पिछली गलतियों की माफ़ी मांगते हैं और गलती से सीखते हैं, लेकिन तू आने वाले समय की गलतियों की माफ़ी मांग रहा है। इसका मतलब आगे भी तू गलतियां करेगा। इस बात पर भी संगत फिर से हंसने लगी थी जी। फिर ये लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मैं कभी कभी डेरे के रूल तोड़ देता हूँ, एक लाइन से दूसरी में चला जाता हूँ। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, हर चीज़ का भुगतान देना पड़ेगा। फिर ये लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मुझे आपसे बहुत बातें करनी है। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि तू तो लड़कियों से भी ऊपर है। इस बात पर संगत फिर से हंस पड़ी थी जी। फिर लड़का कहने लगा कि बाबा जी, आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो। बाबा जी ने कहा, ठीक है, तू मेरे लिए कॉफ़ी बना। कॉफ़ी अच्छी लगी तो तुझे अपना नंबर दे दूंगा। इस बात पर भी संगत बहुत हंसी थी जी। फिर एक बीबी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जीवन में बहुत तकलीफ़ें हैं। एक तकलीफ़ जाती है तो दूसरी आ जाती है। बड़ी परेशान हो गई हूँ। बाबा जी ने इस बीबी को समझाया कि बेटा, ये संसार सुख और दुख की नगरी है। मालिक अगर दुख नहीं देगा तो फिर हमें सुख की अहमियत का अंदाज़ा नहीं लगना। दुख और तकलीफ ना आई तो हम सुख की कदर नहीं कर पाएंगे। यहाँ इंसान अपने कर्मों का हिसाब देने आया है। सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे। हमें घबराना नहीं चाहिए और मालिक पर विश्वास रखना चाहिए। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मेरा आपसे कोई सवाल नहीं है। मैं तो यहाँ आपका शुक्र करने आया हूँ। आपने इतनी अच्छी जिंदगी दी है, सब कुछ दिया है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए इस भाई को कहा कि बेटा, आपकी सोच बहुत अच्छी है। आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, शुक्र भी करना है और जो मालिक ने दे दिया है उसकी कद्र भी हमें ही करनी है। मालिक की बख्शिश की जब हम कद्र करते हैं तो मालिक की अपार कृपा हम पर होने लगती है। जितनी कद्र करेंगे उतना वो मालिक खुलकर देगा। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, जब हम सारे डेरे में या सत्संग घर में होते हैं तो दूसरों से हाथ जोड़ जोड़ कर बात करते हैं, बड़े प्रेम से पेश आते हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद हम फिर से बदल जाते हैं। बाबा जी ने कहा कि बेटा, तेरी ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ। अगर हम सत्संगों से सीख कर उसको अमल में ही नहीं लाएंगे तो उसको सीखने का क्या फ़ायदा। यहाँ हम सबसे प्रेम से बात करें और बाहर जाकर भेदभाव करने लगे, फिर तो हम दिखावा ही कर रहे हैं। बाहर जाकर हम खुद को ऊंचा और दूसरों को नीचा समझने लगेंगे तो परमारथ से जुड़ने का क्या फ़ायदा। बाबा जी ने आगे कहा कि भेदभाव करने वाला सिर्फ इंसान ही है। कुदरत कभी किसी से भेदभाव नहीं करती। सासंगत जी, ये आज शाम 4 बजे के सवाल जवाब थे जी। हम कल होने वाले सवाल जवाब भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे जी। अभी आप वीडियो में बने रहिए जी।
अब आगे मैं आपको बाबा जी की एक बहुत बड़ी सीख देने वाली एक बात बताने जा रही हूँ जी। एक बार बाबा जी ने सिकंदरपुर में सरप्राइज विजिट किया था जी। बाबा जी अपनी कार से अचानक ही सेंटर में पहुंच गए थे जी, और बाबा जी को अचानक देखकर वहाँ के सेवादार और थोड़ी बहुत जो संगत थी वो सब हैरान रह गए जी, और सब बाबा जी के दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े जी। सेवादारों ने संगत को अनुशासित तरीके से बिठाया और उसके बाद बाबा जी ने संगत पर दृष्टि डाली जी। बाबा जी जब संगत पर दृष्टि डाल रहे थे तो बाबा जी की नज़र संगत से कुछ दूरी पर अलग से खड़े एक बुजुर्ग बाबा पर पड़ गई। बाबा जी को लगा कि जैसे वो बुजुर्ग बाबा जी से कुछ कहना चाहते हैं। संगत को दर्शन देने के बाद बाबा जी उस बुजुर्ग के पास गए जी और उस बुजुर्ग को देखने लगे। बुजुर्ग आदमी के कपड़े कई जगह से फटे हुए थे जी, और वहाँ पर धागे से सिलाई कर रखी थी। बुजुर्ग का जो चश्मा था वो चश्मा नहीं बल्कि सिर्फ 2 लेंस थे जी, जिन्हें एक धागे की मदद से बुजुर्ग ने अपने कानों से बांध रखा था जी। पैर में जो चप्पल थी वहाँ तले की जगह गत्ता लगाकर किसी तरह से चप्पल को पैर से बांध रखा था जी। कमज़ोर सा शरीर था, ऐसे लग रहा था जैसे 2 दिन से इन्होंने कुछ खाया भी ना हो जी। उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा दयनीय लग रही थी जी। बाबा जी जब उनके पास गए तो बाबा जी ने उनके लिए एक कुर्सी मंगवाई और उन्हें कुर्सी पर बिठाया, और फिर उनके लिए बाबा जी ने लंगर की थाली मंगवाई। और बाबा जी उनसे कहने लगे कि आप शायद मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। बुजुर्ग ने कहा, हे मेरे सद्गुरु, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपने हर पल मेरी संभाल की है। मेरी पूरी जिंदगी बड़े अच्छे से कटी है और अभी भी बहुत अच्छे से चल रही है। आपकी इतनी कृपा रही है कि मेरा पूरा जीवन खुशी भरा रहा है। बस आपके एक ही बेनती है जी कि अब जिंदगी के आखिरी पड़ाव में आप मेरा साथ मत छोड़ देना। ऐसे ही मुझ पर कृपा बनाए रखना। बुजुर्ग की बातों को सुनकर संगत तो हैरान थी, लेकिन बाबा जी खुद भी हैरान थे कि इस बुजुर्ग की इतनी दयनीय स्थिति होने के बावजूद भी ये शुक्र कर रहा है। साथ संगत जी, और अगर हम अपनी तरफ देखें तो मालिक ने हमें लाखों सुख दिए हैं जी, लेकिन फिर भी हमारे मुंह से मालिक के लिए शुक्र नहीं निकलता और हम मालिक से बस शिकायतें करते रहते। बाबा जी से किसी ने एक बार सवाल किया था कि बाबा जी, एक मुसीबत पीछा ही नहीं छोड़ रही, मालिक ने मेरी किस्मत ऐसी क्यों बनाई? तो बाबा जी ने इस भाई को समझाया था कि मालिक 100 सुख देकर अगर एक दुख दे देता है तो हम उन 100 सुखों का शुक्र करने के बजाय मालिक से उस एक दुख की शिकायत करने लगते हैं। साथ संगत जी, बाबा जी की ये बात एकदम सही है जी। हम सबका आज यही हाल है जी, जबकि हमें तो हर हाल में मालिक का शुक्र करना चाहिए जी। सतगुरु सिखाते हैं, हम फिर भी नहीं समझते। साथ संगत जी, आइए अब इस वीडियो के आखिर में आपको एक और बहुत बड़ी प्रेरणा वाली बात बताती हूँ जी, कि जब हम कोई अरदास करते हैं तो क्या हमारी अरदास वो मालिक सुनता है या नहीं। इस बात को एक छोटी
मगर बहुत बड़ी प्रेरणादायक बात से समझते हैं जी। एक शहर में एक करोड़पति इंसान हर रोज अपने शहर के एक बड़े मंदिर में जाया करता था और उसके बाद ही अपने दिन के कामों की शुरुआत करता था। सुबह लगभग 7 बजे के आसपास ये अपनी कार से उस मंदिर में पहुंच जाता था और वहां मालिक की भक्ति करने के बाद बाहर आकर मंदिर की सीढ़ियों में कुछ देर के लिए बैठ जाया करता था। एक बार ये मंदिर के अंदर भक्ति करने के बाद बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठा तो इसके दाईं और बाईं दोनों तरफ एक एक भिखारी बैठे हुए थे। वो दोनों भिखारी इसको हमेशा मंदिर में आते जाते देखते थे। बाईं तरफ वाला भिखारी इस अमीर आदमी को देखकर मालिक से अरदास करता था कि हे मेरे मालिक, तूने इसको इतना कुछ दिया है, थोड़ी कृपा मुझ पर भी कर दे, थोड़ा बहुत मुझे भी दे दे। और दाईं तरफ वाला भिखारी मालिक से मांगने की बजाय इस अमीर आदमी से मांगने लगा कि सेठ, तू इतना अमीर है, कुछ मुझे भी दे दे। अमीर आदमी ने दोनों भिखारियों की बात सुनी और अपने घर आ गया। घर आकर अपनी पत्नी से इस बारे में बात की तो पत्नी कहने लगी कि जो भिखारी भगवान से मांग रहा है उसको भला तुम क्यों दोगे? उसका देना है या नहीं ये तो भगवान की मर्जी है, लेकिन जो भिखारी तुमसे उम्मीद लगाकर मांग रहा है उसको तो देना बनता है। तुम एक काम करो, जिसने तुमसे मांगा तुम सिर्फ उसको दो। अमीर आदमी को भी अपनी पत्नी की बात सही लगी जी। अगले दिन सुबह अमीर आदमी ने अपने नौकर को बोलकर बहुत सारा हलवा बनवाया और उस हलवे को एक बड़े से कटोरे में डालकर मंदिर की तरफ चल पड़ा जी। रास्ते में अमीर आदमी ने सोचा कि वो मुझसे कितनी उम्मीद लगाए बैठा है, क्यों ना मैं उसके लिए कुछ ऐसा कर दूं जिससे कि उसको कुछ मांगने की जरूरत ही ना पड़े। अमीर आदमी ने अपनी उंगली से सोने की एक अंगूठी निकाली और उसको उसी कटोरे में हलवे के नीचे दबा दिया और मंदिर जाकर उस भिखारी के हाथ में कटोरा दे दिया। भिखारी इतना सारा हलवा देखकर खुश हो गया। अमीर आदमी कटोरा उसको देकर वहां से चला गया और अब जिस भिखारी को हलवा मिला था वो दूसरे भिखारी को कहने लगा कि भाई, भगवान से मांगने पर भी भला किसी को कुछ मिला है क्या? ये देख, मैंने उस अमीर आदमी से मांगा और उसने मुझे कितना सारा हलवा दे दिया, और तूने मालिक से मांगा लेकिन तू भूखा का भूखा ही है। अब वो भिखारी हलवा खाने लगा और जब खाते खाते उसका पेट भर गया तो उसको दूसरे भिखारी पर तरस आ गया और बचा हुआ हलवा उसने उस दूसरे भिखारी को दे दिया और कहने लगा कि ले, तू भी खा ले। भगवान ने तो तेरी सुनी नहीं, लेकिन मैं सुन सकता हूं कि तुझे खाने की कितनी ज़रूरत है। दूसरे भिखारी ने हलवे का कटोरा लिया और खाने लगा और जो सोने की अंगूठी अमीर आदमी ने पहले वाले भिखारी को दी थी वो दूसरे भिखारी को मिल गई। सासंगत जी, इसे कहते हैं मालिक का खेल। कैसे मालिक ने उस भिखारी की अरदास सुनकर उसकी मदद कर दी। अगले दिन वही अमीर आदमी फिर से मंदिर लौटा तो उसने देखा
कि जिसको हलवा दिया था सिर्फ वही वहाँ बैठा है, दूसरा भिखारी तो वहाँ है ही नहीं। अमीर आदमी ने कहा कि हलवा कैसा लगा? तो भिखारी कहने लगा कि जी बहुत अच्छा था, मैंने पेट भर खाया और आखिर का बचा हुआ हलवा मैंने उस दूसरे भिखारी को दे दिया था। इतनी बात सुनते ही अमीर आदमी समझ गया कि सोने की अंगूठी दूसरे भिखारी को मिल गई है। अब अमीर आदमी को ये समझ आ गया था कि जब कोई मालिक से अरदास करता है तो मालिक किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से उस तक मदद पहुंचा देते हैं जी। साथ संगत जी, इस छोटी सी बात से हमें एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है जी कि जब कभी मुसीबत में हैं तो मालिक से अरदास करनी चाहिए। मालिक हर हाल में मदद करते हैं जी। सच्चे दिल से की गई अरदास कभी खाली नहीं जाती जी। संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। आपसे विनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।